अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बेसिकली ये वर्ड इस्लामोफोबिया है और डिफरेंसेस प्लस जो मिसकंसेप्शन है बाकी रिलीजन के लोगों में और बहुत ही सारे मुसलमानों के अंदर भी ये मतलब वो उन्होंने पूरा इस्लाम को पढ़ा नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स के अंदर भी ये कन्फ्यूजन है, लेकिन वो चलते हैं और कहते हैं कि चलो अब जिस मज़हब में इंसान पैदा हुआ है उसको प्रैक्टिस करते जाओ और चलते जाओ। बहुत सारे लोग मतलब इससे मतलब दीन से या इस्लाम से दूर होते हैं क्योंकि उनको इसका प्रॉपर इल्म नहीं होता है। और इसमें सबसे बड़ी जो खता है और जो प्रॉब्लम है प्लस जो इसके ज़िम्मेदार है, मैं देखिए उलमाए किराम का बहुत ही इज़्ज़त करता हूँ, प्लस आइम्मा का और सब जिन्होंने भी इस इस्लाम के लिए मतलब अपना वक्त दिया है, अपनी जानें दी है, लेकिन अ, जो आलिम होता है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो लोगों तक असली इल्म पहुँचाए और जो भी मिसकंसेप्शन है उसको सुने। लेकिन यहाँ पर आलिमों के पास ही टाइम नहीं है और वो अपना रोज़मर्रा का रूटीन चलता है उनका, वो कहाँ किसी को अलग से टाइम देंगे, फिर उनके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और वगैरह। ये देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। एक ये जो इस्लाम में ये जिहाद अल्फाज है, जो ये इस्लामोफोबिया का बहुत बड़ा ये कंसर्न है। ये जिहाद एक जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह यानी खुदा के लिए जिहाद करना, और किस एंगल में करना, खुदा के लिए किस एंगल में करना, क्या वजह क्या है उसकी। एक ही जिहाद फिल हुर्रियत, अपने आज़ादी के लिए जिहाद करना, जिहाद फिल नफ्स, अपने नफ्स के साथ जिहाद करना, जिहाद फिल माश, अपने रोज़गार, बाकी ऐसे हर किसी जिहाद बेसिकली स्ट्राइविंग होता है, मतलब कोशिश करना उस चीज़ को पाने के लिए। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वहाँ पर होता है जहाँ पर आपको ये लगता है कि आप पे एनिमी अटैक कर रहा है, या फिर आप एनिमी पे, उनकी मिलिट्री पे जो लड़ने वाले लोग हो, ना कि कुरान का भी शरीयत का भी यही हुक्म है, ना कि उन पे जो औरतें हों, ना बूढ़े हों, और जो ताकि वो लोग जो जंग में हो और वो आपसे माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम उनको माफ़ कर दो तो ये बेहतर है। और फिर उनको कोई रकम लेकर उनको छोड़ देना, या बाकी जो भी टर्म्स होती है। ये हो गया जहाद फ़ी सबीलिल्लाह। ये कभी कभार जहाद फ़ी सबीलिल्लाह जो है, जैसे कुरान में वल मुस्तज़ाफ़ीन मिनर रिजाल, कि आप क्यों नहीं उठते हैं उनके लिए जिन पे जो सताए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे जुल्म कर रही है और आप एक पावरफुल कंट्री है, आप उस कंट्री के जिन पे जुल्म हो रहा है उस मज़लूम के लिए आप उठ रहे हो, उसके लिए उनके खिलाफ जो उन पे जुल्म कर रहा है, तो ये भी एक किस्म का जिहाद है। दूसरा जिहाद होता है हुर्रियत का जिहाद, कि हमें अपनी स्टेट को जो प्रेजेंट हमारे ऊपर जो जिनका मतलब कब्ज़ा है उनसे अलग करवाना है। ये जो जिहाद फिल हुर्रियत है, अपनी स्टेटहुड के लिए, अपनी नेशनैलिटी के लिए। और इसके अंदर ये नेशनैलिटी का अप्रोच बहुत ही ज़्यादा होता है। एक होता है जी जो मुआश के लिए हम जिहाद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहाँ पर अर्निंग करना। बहुत सारे हिंदुस्तानी चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, दुबई में है, कोई यूएस में है, कोई कनाडा में, कहीं भी है, अपने मुआश के लिए, अपनी कमाई के लिए, तो वो भी उसको हम अरबी में कहेंगे वो जिहाद कर रहे हैं अपनी कमाई के लिए। लेकिन जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि हमें जो जिसका इस्लाम से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो लोग होते हैं आधे जिनके अंदर इल्म नहीं होता है, और वो फिर अपने पर्सनल फ़ायदों को या स्टेटहुड फ़ायदों को, या फिर कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या अपने जो भी उनका पर्सनल मुफीद होता है उसके लिए इसको खुदा के लिए जिहाद बोल देते हैं, अल्लाह के लिए जिहाद, जो कि इंतहाई गलत है और दूसरे के लिए फिर वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है।
मैं आपको एक बात बताऊँगा, ये जो बहुत बड़े-बड़े एम्पायर्स हैं, जब इन्होंने अपनी शुरुआत की, हमेशा ये हिस्ट्री है मैनकाइंड की कि जब भी ये किसी दूसरे को हरवाना चाहता है, यानी उस पे कब्ज़ा करना चाहता है, उसके साथ लड़ना चाहता है, या उसके मतलब मर्द मुकाबिल आना चाहता है, ये मद्दे मुकाबिल आना चाहता है, तो ये सबसे पहले किसी न किसी चीज़ का ये सहारा लेते हैं। या तो ये सहारा लेते हैं अपनी ट्राइबल सिस्टम का, या तो ये सहारा लेते हैं अपनी मतलब एथनिसिटी का, अपनी पहचान का, या तो ये सहारा लेते हैं, ये बहुत पहले से चला आ रहा है क्रिश्चियनिटी में खासकर, फिर उसके बाद मुस्लिम्स में, पहले जुडाइज़म में तो चलो इतना था नहीं, या उससे पहले भी बाकी दीगर मज़ाहिब में, कि ये अपने मज़हब को, रिलीजन को ढाल बनाते हैं दूसरे पे कब्ज़ा करने के लिए। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर, जो कि मुग़ल एम्पायर की जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पर इंडिया में, वो जो एक दूसरी कंट्री से, उज़्बेकिस्तान से थे, वहाँ पर उन पे ज़ुल्म हुआ। उसके बाद उन्हें वो एक रॉयल फैमिली से थे, एक स्टेट चाहिए थी, और प्लस उनको एक वो जगह चाहिए थी जहाँ पर वो अपना एम्पायर खड़ा कर सकें। तो लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगा, चाहे ये कोई भी जो ये कॉन्करर्स होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, और इनका विज़न बहुत ही मतलब दूर का विज़न होता है इनका। इसलिए ये हमेशा आप देखेंगे एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हैं कि हमें ऐसा करना है, और ये फिर उसके पीछे लग जाते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर जो है, उन्होंने अपना जो उनका वो था कि वहाँ पर उन पे जुल्म हुआ, फिर पैदाइशी वो मुसलमान थे, फिर वो क्या करते हैं हमेशा, जो भी कॉन्करर्स होते हैं, या जो भी फाइटर्स होते हैं, जो भी जनरल्स होते हैं, ये एक डाल लेके चलते हैं। तो ये जब दूसरी जगह को इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान जो है वो इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे, यानी बहुत ही कमज़ोर था, बिकॉज़ यहाँ पर राजवाड़े थे, बाकी किंगडम से वो आपस में अक्सर लड़ा करते थे। तो इन्होंने देखा, इस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया, और यहाँ पर चढ़ाई कर दी इंडिया में, दिल्ली पे। तो फिर उन्होंने यहाँ पर अपना वो जो भी है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया, मुग़ल सल्तनत जो है। लेकिन अब जब ये मुग़ल सल्तनत कायम होगी, तो इसके साथ-साथ कुछ इन्हें चाहिए अपनी मतलब एक इनर सैटिस्फैक्शन के लिए, कि मैं कुछ खुदा के लिए भी करूँ। तो ये इसको आगे रिप्रेज़ेंट कर देते हैं अपने मज़हब से। अब ये बोलेंगे, जब ये जीतेंगे, अल्लाहु अकबर, यहाँ से अगर हिंदू उठेगा वो जीत जाएगा, वो मतलब अपना हर हर महादेव, यहाँ से सिख उठेगा वो किसी के साथ जीतेगा, वो बोलेगा जो बोले सो निहाल। तो ये अपनी मज़हब को ना हमेशा एक इस अप्रोच में लेते कि हमने ये मज़हब के लिए काम किया। बेसिकली इनका ये मतलब जो इनका मोटिव होता है, वो ये नहीं होता है कि ये मज़हब के लिए लड़े, ये होता है कि वो इस चीज़ को हासिल करे, ताकि उनका एक स्टेटहुड बन जाए, उनकी एक पहचान बन जाए, उनका एक रूल बन जाए। साथ ही में फिर वो मुसलमान हैं, तो वो मुसलमानी सिस्टम वहाँ पर लागू करेंगे। कोई हिंदू है, तो वो हिंदू सिस्टम को वहाँ पर बड़ा चढ़ा कर करे, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए लोगों को दिखाने के लिए। और रिलीजियस जो ये इमोशंस होती है, इनके साथ लोगों को इन पे रूल करना, प्लस फिर उसके बाद उनका सपोर्ट लेना, ये बहुत ही आसान हो जाता है रूलर्स के लिए। ऐसे ही ओटोमन एम्पायर जब था, जो ये हाल ही में हमने अर्तुगरुल सीरीज़ देखी, जो नेटफ्लिक्स पे भी है, इनका भी ये बेसिकली जो ये अनातोलिया का रीजन था, जहाँ पर ये मतलब फिर आ गए, लेकिन थे ये असल में, जो ये आज का तुर्कमेनिस्तान है, वहाँ से थे। सेंट्रल एशिया, जो ये जितना भी ये ग्रास लैंड है, और इनका और मंगोलों का बेसिकली बहुत कुछ सिमिलर चीज़ें हैं। तो ये मतलब उसके बाद इस टर्की वाले इलाके में चले गए, अनातोलिया में, फिर उसको फ़तह किया, बिकॉज़ इनको उनके मतलब ट्राइबल सिस्टम भी था, उनको उसको पैसा भी चाहिए था, फिर अपने जानवरों के लिए इनको खाना-पीना भी, अपनी ट्राइब्स के लिए इनको कोई कमाई का ज़रिया भी, फिर एक स्टेटहुड इनको चाहिए थी। फिर उसके अंदर, उसके बाद किसी इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी का कुछ आ जाए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बेसिकली ये एक स्टेट बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हम देखते हैं अर्तुगरुल ने उसका वो पूरा वो प्लेटफॉर्म बना दिया था। फिर ओस्मान आते हैं, और वो फिर अपना वो स्टेट कायम करते हैं, और जिसको हम आज हिस्ट्री में ओटोमन एम्पायर कहते हैं।
थे जिन्होंने 600-700 साल तक हुकूमत की। और मैं आपको ये बात बता दूं कि हिस्ट्री इस बात की, मतलब ये फैक्ट है और ये इतिहास गवाह है इस बात का, जिसने भी आज तक रूल किया है तो उस रूल के साथ उसका डाउनफॉल ज़रूर आया है। कोई भी परमानेंट नहीं रहता है, और हर किसी का जो भी एक अरूज पे पहुंचता है वो फिर वापस नीचे आ जाता है, चाहे उसका रीज़न कुछ भी बने। आज हम जब देखते हैं मुग़ल सल्तनत का रीज़न, फिर वो कबाब, शबाब, औरतें या फिर आराम, बाकी चीज़ें जब आ जाती है, ये पहले-पहले जब ये स्ट्रगलिंग ईयर्स होते हैं, उसमें ये इसका अरूज होता है। फिर थोड़ा कोई अगर मान लीजिए कोई बादशाह आ गया जिसने इनको थोड़ा अच्छा मीन्स उसका एक पॉलिटिकल अप्रोच अच्छा था, तो उसके वो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर वो डाउनफॉल हो जाता है। ऐसी पूरी दुनिया का एम्पायर्स का यही, वरना किसने सोचा था द ग्रेट मंगोल एम्पायर, जो कि जंगीज़ खान ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया था। वो क्या था, उन पे जुल्म हुआ था, जंगीज़ खान पे जुल्म हुआ था, उसकी बीवी को ले जाया गया था उसके खुद अपने रिश्तेदारों ने। उसके बाद उसने वो तमाम वो वहाँ पर वो ग्रासलैंड के लोगों को और मंगोलों को एक साथ किया। और आपको अगर ये बोला जाए कि ये तमाम ये सेंट्रल एशिया के लोग हैं, ये मोल उन्हें असल में कहते थे मंगोलों को, तो ये अलग अलग जैसे अ, अफ्रीका है, अफ्रीकन में बहुत सारे कंट्रीज़ है, बहुत सारे रीजन्स है, तो कोई अलग अलग रीजन से है। ऐसे ये जो टर्क्स है, ये असल में अगर इन मंगोलों को भी टर्क ही बोला जाए तो ये एक हद तक सही बात है। और ये जो हमारे ये मुग़ल है, ये भी असल में बेसिकली दिस मुग़ल वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम मोंगोल वर्ड मीन्स मंगोल, और इनका भी ये भी असल में टर्क्स ही है। तो ये डिफरेंट टर्किक नेशनैलिटीज़ हैं। तो ये देखिए आप, इसमें ये जो मैं कह रहा था कि ये जो मंगोल एम्पायर है, ये इतना बड़ा एम्पायर था, उसके बाद इसका भी डाउनफॉल आ जाता है। और किसी ने सोचा नहीं था कि मंगोल एम्पायर कभी ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये खुदा का निज़ाम है, और ये पूरा मतलब इस दुनिया का ये निज़ाम है, जो भी ऊपर आ जाता है फिर उसका एक दिन मुकर्रर होता है जिस दिन वो नीचे आ जाता है। तो हम बात कर रहे थे ये इस्लामोफोबिया की। आज भी अगर कोई देश, कोई मुल्क कोई ऐसा रूल बनाता है, कोई मुसलमान मुल्क जो कि इस्लामिक अप्रोच से दूर है, लेकिन वो उनकी नेशनैलिटी, उनका ट्राइबल सिस्टम और उनके कस्टम से मिलता है, तो हमको लगता है कि ऐसा इस्लाम बोल रहा है, और फिर लोग उसको मतलब उससे डर जाते हैं, या फिर मतलब इस्लाम से नफ़रत करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान में कहीं पर भी इन सब चीज़ों का ज़िक्र नहीं है, सिवाय कुछ चीज़ें जिनको हमें कंसिडरेशन में लेना है, लेकिन उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है जो कि डिस्कस हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इराक पे हमला हुआ मिसाल किसी और कंट्री की तरफ से, अब इराकियों ने को उठना है और ये दूसरे कंट्री पे, उस कंट्री पे हमला करेंगे, तो ये हमेशा अपनी डाल जो है ना मज़हब को बनाएंगे। अब यही आदमी अगर एक नॉर्मल एक डेवलप्ड कंट्री में जाता है तो इसको टेररिस्ट बोलेंगे, क्योंकि इसको इसको लेबल किया है इंटरनेशनल मीडिया ने टेररिस्ट, लेकिन ये बेसिकली उठा होता है अपने मतलब वो जुल्म जो हो गया होता है इस पे, या फिर इसको ये होता है कि मुझे इसमें इसका कोई पर्सनल मुफीद होता है, लेकिन ये नाम क्या बोलता है, मैं जिहाद कर रहा हूँ। अब लोगों को लगता है शायद ये अल्लाह के लिए जिहाद कर रहा है, तो ये मिसकंसेप्शन पैदा हो जाती है। वो एक अलग सिनेरियो है, वो एक अलग चीज़ है कि जिन पे ज़ुल्म हो उनके लिए उठो, या फिर अल्लाह के लिए जिहाद करो, वो एक टोटल डिफरेंट टॉपिक है, वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो भी एम्पायर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, अपना स्टेट बनाना चाहते हैं या अपनी नेशनैलिटी को अरूज देना चाहते हैं, वो हमेशा मज़हब का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो मज़हब जो है वो बदनाम हो जाता है। तो इस चीज़ को ये बहुत ही गौर व फ़िक्र का मकाम है, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, और जब कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा फिर हम उस मज़हब को ब्लेम करने लगेंगे, फिर उससे हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्याल आएंगे शायद ये इनकी मज़हबी किताब बोलती है। इसलिए हमेशा बोलते हैं जो उस मज़हब का टेक्स्ट होता है उसको पूरा इलॉबरेट वे में अच्छे तरीके में पढ़ा जाए, ताकि वो समझ आ जाए।
और बाकी जो कुरान में वो जिहाद की आयतें हैं, उनका एक अलग पस मंज़र है और प्लस एक सिनेरियो है जिसमें मतलब वो रिवील हुई थी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे, क्योंकि उस टाइम लड़ाइयों का मतलब एक एम्पायर दूसरे पे, रोमन्स, पर्शियंस और बाकी बाकी ये कुरैश जो उस टाइम मुसलमानों पे अटैक कर रहे थे, बिकॉज़ वो उनकी नेशनैलिटी को प्लस उनके कारोबार को प्लस उनके खुदाओं को चैलेंज करने लग गए थे। तो ये हमेशा से मतलब होता आ रहा है। जैसे कि अगर हम देखेंगे क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, जब रोमन्स ने, यहूदियों ने रोमन्स की मदद ली और फिर जीसस को, ईसा अलैहिस्सलाम को वो सूली पे चढ़वाया एंड ऑल दैट, वो उसका भी उनका यही था कि अगर ये ईसा ये कहने लग जाए तो हमारा तो मज़हब ख़त्म हो जाएगा, हमारी कमाई का ज़रिया ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसको उन्होंने क्या किया कि ये रिलीजन को यूज़ किया कि हमारे रिलीजन को ऐसे बोल रहा है या हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है। तो हमेशा मज़हब को एक डाल बनाया गया है, जिस वजह से इंसानों में, लोगों में एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है कि आप जिहाद खुदा के लिए कर रहे हो और किस बेसिस पे कर रहे हो, और आप जिहाद एक हुर्रियत स्टेटहुड के लिए कर रहे हो और फिर उसको नाम दे रहे हो मज़हब का, और प्लस जिहाद आप कर रहे हो अपनी कमाई के लिए। तो ये सब अलग चीज़ें हैं। इनको अगर हम मिक्स करेंगे तो मतलब हमेशा जो नॉर्मल लीमैन होता है वो एक ऊपर 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 से इन चीज़ों को पढ़ता है, तो फिर उसके दिमाग में एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये क्या है। वरना अगर आप पुराने जितने भी, फ्रॉम द डे ऑफ एडम टिल नाउ, जितने भी ये स्टेट्स बने हैं, एम्पायर्स बने हैं, या कोई भी सिविलाइजेशन हो, आप देखेंगे ये हमेशा स्पिरिचुअलिटी और अपने रिलीजन का इस्तेमाल करते थे दूसरी जगह को फ़तह करने के लिए, ताकि लोगों पे वो इमोशन मतलब ना वो इमोशनल वो अंदर से वो सपोर्ट मिल जाए इनको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए जब सिखों को लगा कि मुग़लों का उस टाइम सिस्टम जो है वो उन पे ज़ुल्माना सिस्टम है, तो उन्होंने उस टाइम बहुत सारे सिखों के जो मतलब गुरु थे वो उठे और उसके लिए लड़े। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमान उस टाइम गलत था या सिख सही था या सिख गलत है मुसलमान सही था। जो भी उस टाइम पस मंज़र रहा होगा या जो भी सिचुएशन रही होगी, तो उनको ये लगा कि ये हम पे ज़ुल्म कर रहे हैं। तो अगर उस ज़ुल्म के बदले वो उठ रहे हैं, तो वो ये कुरान के हिसाब से सिख उस टाइम वल मुस्तज़ाफ़ीन मिनर रिजाल, उन लोगों के लिए क्यों नहीं उठते हो जिनके लिए वो ज़ुल्म हो रहा है। यानी इस टाइम सिख बंदा जो है, वो गुरु जो है, वो अपने लोगों को प्लस मजहबी सपोर्ट लेके और उस उन इमोशंस को लेके मुगलों पे चढ़ाई कर रहे हैं। फिर लोगों में वो जज्बा आ जाता है और फिर वो लड़ाइयाँ हो जाती हैं प्लस ऑल। तो इसमें लेकिन अगर हम देखेंगे मज़हब का इंटरफेरेंस हम देखेंगे, ये बहुत ही कम होता है। लेकिन ऑलरेडी वो लोग एक मज़हब को फॉलो कर रहे होते हैं, तो प्लस दैट इज़ द रीज़न वो उस मज़हब को रिप्रेजेंट करते हैं और लोगों को फिर वो ओवरऑल ये लगता है शायद ये इस मज़हब की टीचिंग है। तो हमें कोई भी जंग हो, कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको पहले पूरा पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। उसके बाद फिर मतलब उस पे हमें अपना कमेंट करना चाहिए। तो मेरा यही मकसद था वीडियो बनाने का, कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि जो ये इस्लामोफोबिया है, इसका किसी का में भी किसी का गलत एक्सपीरियंस है वो, और इस्लाम का सहारा लेके अल्लाहु अकबर। मैंने बहुत जगहों पे यहाँ पर देखा है अपने कश्मीर में कि लोगों की कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है और ये एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ ना मतलब एहतिजाज करते हैं। और ये उसमें मैंने देखा है लोग अक्सर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, ये सब बातें, बिकॉज दिस हैज़ नथिंग टू डू विद लाइक इस्लाम एंड इट मतलब ना इसमें कोई मज़हब की बात है। ये दिस इज़ जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेशन इशू एंड दिस नीड्स टू बी यू नीड टू गो टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिक्वेस्ट देम फॉर ये जो भी इसका मतलब हल निकलेगा। तो लेकिन लोग हमेशा मज़हब को इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों तक ये बात पहुँचने लगे कोई सीरियस चीज़ है, वरना इसका इस्लाम के साथ अल्लाहु अकबर या नारे रिसालत के साथ कोई दूर दूर का वास्ता नहीं। उल्टा वो उस टाइम उस मज़हब को नाउज़ बिल्ला बदनाम करते हैं।
तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एवरी रिलीजन which is practiced by different people, there are lakhs and lakhs and billions and millions of people who practice these religions. So we need to understand that एवरी टॉम डिक एंड हैरी जो उठता है और फिर मज़हब के नाम पे उठता है, वो उस मज़हब का कोई एम्बेसडर नहीं होता है, वो उसका अपना फॉल्ट होता है। बाकी मज़हब को जानना है तो उसको खुद स्टडी कीजिए। यही पैगाम है, उसको दूसरों तक भी पहुँचाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।